राधा स्वामी जी। अंतर की आवाज़, ये पुस्तक है राधा स्वामी सत्संग व्यास से प्रकाशित। लेखक का प्राकथन। यह पुस्तक मुख्य रूप से पश्चिम के जिज्ञासुओं के लिए लिखी गई है। इसमें उस विज्ञान के मुख्य सिद्धांतों का सार प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है जिनका संबंध मनुष्य और उसके कर्ता से है। यह विज्ञान उतना ही प्राचीन है जितनी सृष्टि। यह आज भी उतना ही सत्य है जितना कि यह पहले था और आगे भी सदा रहेगा। यह विज्ञान अपने आप में पूर्ण है। यह न बदलता है और न ही इसमें कोई संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि यह मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। यह सृष्टिकर्ता की योजना को प्रकट करता है। धर्मों के इतिहास से हमें पता चलता है कि शुरू में हर धर्म मनुष्य को उसके कर्ता से मिलाने का साधन होता है, और वह धर्म तब तक इस कार्य को पूरा करता रहता है जब तक उस धर्म के पहुँचे हुए संत महात्मा मनुष्य को शिक्षा देने के लिए मौजूद रहते हैं। परंतु जब उसकी बागडोर अयोग्य और अनुभवहीन लोगों के हाथों में चली जाती है, तब वह धर्म अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है और रूप बदलकर केवल कर्मकांड तथा रीति रिवाजों तक सीमित रह जाता है। बाहरी क्रियाओं को अधिक महत्व मिल जाने से धर्म का मूल उद्देश्य धुंधला पड़ जाता है। इस दृष्टि से विचार करने पर हमारे सामने धर्म के दो रूप आते हैं, आंतरिक तथा बाहरी। आंतरिक धर्म का संबंध आत्मा से है। आंतरिक धर्म के द्वारा जीवात्मा को मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीते जी मन तथा धर्म के द्वारा जीवात्मा को मन तथा माया की कैद से मुक्ति मिल सकती है, और यह इसी जीवन में उसका उत्थान करके उसे परमात्मा से मिला सकता है। बाहरी धर्म का उद्देश्य खास तौर पर अपने अनुयायियों की बाहरी अवस्था तथा जीवन स्तर को बेहतर बनाना होता है। यह मृत्यु के बाद फल प्राप्ति की आशा से प्रभु को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक कर्तव्यों के पालन, पूजा पाठ, भजन कीर्तन तथा भावपूर्ण प्रार्थनाओं पर बल देता है। मनुष्य के जीवन का आधार आत्मा है। देह का सजीव होना आत्मा पर निर्भर है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर गल जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक आधार के बिना बाहरी धर्म, धार्मिक कट्टरता, संकीर्ण सांप्रदायिकता, असहनशीलता तथा मतांधता के स्तर पर उतर आता है और सारे धार्मिक झगड़े, बैर विरोध, दुर्दशा तथा रक्तपात को जन्म देता है। आज का मनुष्य अपने बौद्धिक विकास तथा धर्मशास्त्र संबंधी गहरी खोज के बावजूद भी आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अधिक आगे नहीं बढ़ पाया है। वह आज भी अंधकार में भटक रहा है और अभी भी यह नहीं जानता कि प्रकाश खोज कहाँ की जाए और जीवन की पहेली को कैसे सुलझाया जाए। अंग्रेजी का शब्द रिलीजन लैटिन की दो वस्तुओं से बना है, री अर्थात वापस और गिलेयर अर्थात बांधना, जोड़ना। इस प्रकार रिलीजन का अर्थ वह साधन या मार्ग है जो आत्मा को वापस परमात्मा से जोड़ता है। इस पुस्तका में यह विज्ञान बताता है कि प्रकाश की खोज किस दिशा में, कैसे और किस प्रकार की जाए। यह न तो कोई नया धर्म है और न ही इसे धर्म कहा जा सकता है, इसीलिए इसमें धर्म परिवर्तन का कोई प्रश्न नहीं उठता। परंतु जो लोग काल्पनिक धारणाओं से संतुष्ट नहीं होते हैं, जो ऐसे आत्मा संबंधी विज्ञान के इच्छुक हैं जिसे अमल में लाया जा सके, जो उनकी जिज्ञासा
को संतुष्ट कर सके, और जो यह समझते हैं कि यह संसार के वर्तमान धर्मों तथा दर्शन शास्त्रों से परे भी कुछ सीखने को है, वे इस विज्ञान को पढ़ना पसंद कर सकते हैं। उन्हें इसे भी किसी दूसरे विज्ञान की तरह ही समझना चाहिए, निष्पक्ष मन से पढ़ना चाहिए और इसे स्वीकार करना चाहिए। अस्वीकार करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यदि पाठक यह समझे कि इसमें ऐसा कुछ है जिसकी उसे तलाश है, तो उसे इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, नोट लिखने चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए और भावना, अंधविश्वास तथा कल्पना से ऊपर उठकर निष्पक्ष रूप से इसकी असलियत की जांच करनी चाहिए। हालांकि यहाँ एक बात पर जोर देने की आवश्यकता है, और वह यह है कि यदि कोई पाठक अपने जीवन के रहस्य को जानना चाहता है, जो कि उसके जीवन का महत्वपूर्ण, तो दुर्भाग्य से ऐसा पहलू है जिस पर उसने अब तक ध्यान नहीं दिया, और अगर वह पर्याप्त सोच विचार के बाद यह देहधारी आध्यात्मिक मार्गदर्शन से दीक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार है, तो वह विश्वास कर सकता है कि इस पुस्तक में सतगुरु द्वारा बताए गए नेक जीवन के सिद्धांतों पर चलकर और ध्यान का अभ्यास करके वे जीते जी ही इस विज्ञान में किए गए दावों की सच्चाई के कुछ प्रमाण तो पा ही लेगा। अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए जितनी अधिक लगन से वह अभ्यास करेगा, उतना ही वह अपने अंतर में ऊंचा उठ पाएगा तथा उतना ही उसका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ जाएगा। वास्तव में वह सत्य का स्वयं अनुभव कर लेगा और आने वाले समय में यह नहीं कहेगा मुझे विश्वास है, बल्कि पूरी ईमानदारी और विनम्रता से यह कह सकेगा मैं जानता हूँ। संतन की सुन साची साखी, सो बोला जो बेख आखी। गुरु अर्जुन देव। लेखक C.W. सेंडर्स, डेरा बाबा जैमल सिंह, पंजाब। संतों का संदेश। मुख्यतः ये पुस्तक अब यहाँ से शुरू होती है। सभी मनुष्यों के शरीर की आंतरिक और बाहरी बनावट एक समान है। उनकी मानसिक तथा आध्यात्मिक रचना भी एक सी है। वह रचनाकार जो सबको बनाता है, चलाता है, हम भले ही उसे ईश्वर, अल्लाह, गॉड, लॉर्ड, जिबोहा या और किसी भी नाम से पुकारें, एक ही विधि से सबके पापों का नाश करके उन्हें मुक्ति प्रदान करता है। यह मार्ग सबके अंदर पहले से ही मौजूद है और सारी मानव जाति के लिए एक समान है। सबके लिए मुक्ति का साधन एक सा है और वह अपने अंतर में आत्मा का शब्द से मिला। यह मुक्ति का मार्ग सबके अंदर है, लेकिन कोई भी मनुष्य चाहे वह कितना भी विद्वान और चतुर क्यों न हो, इसे स्वयं नहीं खोज सकता। केवल भक्त के सद्गुरु जो स्वयं इस मार्ग पर चलकर अंतिम मंजिल तक पहुंच चुके हैं, हमें यह मार्ग दिखला सकते हैं। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। जब तक कोई सतगुरु हमें कुंजी न दे, हमें शब्द के साथ न जोड़ें तथा अभ्यास में हमारी सहायता न करें, तब तक आध्यात्मिक जागृति, पापों से छुटकारा और मुक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। शब्द हमारे अंदर ही है, किंतु इसकी कुंजी सतगुरु के पास है। जब तक कुंजी नहीं लगाई जाती, तब तक शब्द गुप्त रहता है। मुक्ति का यह मार्ग समय के साथ न बदला है और न ही कभी बदलेगा। संत महात्माओं की वाणी पढ़कर पता चलता है कि वे भले ही किसी भी काल या देश में क्यों न आए हों, उन्होंने इसी आध्यात्मिक मार्ग को अपनाया और इसी का उपदेश दिया। यह स्पष्ट करने के लिए कि संत महात्माओं की शिक्षा हमेशा सर्वसांझी है,
यहाँ अलग अलग स्रोतों से कुछ संक्षिप्त उदाहरण दिए गए हैं। परमात्मा ने सभी को यह दात एक जैसी बख्शी है। हर व्यक्ति यदि चाहे तो इससे फायदा उठा सकता है। संतों का यह संदेश हम सब दुनिया वालों के लिए उम्मीद तथा खुशी का संदेश है। इस संदेश की सच्चाई का अनुभव करने के लिए हमें मृत्यु के बाद तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जब देखें हम अपने नैना, तब माने सतगुरु के बैना। संत तुलसी साहिब। संतों का उद्देश्य पूरी तरह से आध्यात्मिक होता है। मन और माया के निरंतर साथ के कारण पत्थर की तरह निर्जीव हो चुकी आत्माओं में नए जीवन का संचार करने के लिए संत उन्हें शब्द के साथ जोड़ देते हैं। वे फजूल के वाद विवाद में नहीं पड़ते और हर प्रकार के धार्मिक झगड़ों से दूर रहते हैं। वे न तो कोई नया मत चलाते हैं, न ही किसी मत या पंथ की आलोचना या विरोध करते हैं। वे कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए आते हैं। वे जीवात्मा को सर्वव्यापी शब्द के साथ जोड़ते हैं। आगे के पृष्ठों में इसी बात को समझाने की कोशिश की गई है। सृष्टि की रूपरेखा। हम अक्सर अपने आप से पूछते हैं, हम अपनी वर्तमान अवस्था में कैसे पहुँचें? हम कहाँ से आए हैं? हम कहाँ जाएंगे? इन बुनियादी सवालों का थोड़े से शब्दों में जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है और इस बारे में हमारा अनुभव बहुत कम है। हालांकि इस पुस्तक को पढ़ने से हमें अपनी दिव्य शक्तियों के विकास के लिए नई प्रेरणा मिलेगी, जिसके द्वारा हम अंतर प्रगति कर सकते हैं और एक दिन हम अंतर में ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे, जहां हमारी चेतना तथा ज्ञान की दिव्य शक्तियां परमात्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि की रूपरेखा को देख और समझ सकेंगे और हमें अपने सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। रचना के 3 मुख्य स्तर या मंडल हैं: आत्मिक, मानसिक और भौतिक। इन तीनों मंडलों में इनकी प्रकृति के अनुसार ही जीवात्माएं हैं। इन्हें शब्द ही पैदा करता है तथा शब्द ही इनका पालन करता है। शब्द को नाम या कलमा भी कहा जाता है। सबकी आदि शब्द को जान, अंत सभी का शब्द पहचान। स्वामी जी। उत्पत्त परलऊ शब्दे होवे, शब्दे ही फिर औपत होवे। गुरु अमरदास। चौंदा तबक कलमे दे अंदर, की जाने खलकत भोली हूँ। सुल्तान बाहू। सब चीजें शब्द के द्वारा ही बनाई गईं और कोई भी वस्तु जो बनी उसके बनाए बिना नहीं बनी। सेंट जॉन। सृष्टि के सबसे ऊंचे निर्मल आध्यात्मिक स्तर में केवल चेतना, प्रकाश और प्रेम है। आत्मा वहाँ एक बूंद की तरह है और शब्द समुद्र है। उस जगह आत्मा अपने मूल में है। यही परमपिता परमात्मा का धाम है और हमारा असली घर भी है। हाफिजा खुलदे वरी खानाए, मोरू से मन अस्त। ख्वाजा हाफिज। अर्थात हे हाफिज, सर्वोच्च आध्यात्मिक धाम ही मेरा पैतृक घर है। आध्यात्मिक मंडलों के ठीक नीचे मन के अति सुंदर मंडल हैं। यहाँ परमात्मा के धाम से नीचे उतरती आत्माओं को मन का साथ मिल जाता है। आत्मा यहाँ पर कारण तथा सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है ताकि वह इन मंडलों में कार्य कर सके। इस प्रकार आत्मा पर 2 खिलाफ चढ़ जाने से ऐसा लगने लगता है कि मन और अधिक बलवान हो गया है। आत्मा जब मन को साथ लिए तथा अन्य गिलाफ ओढ़े हुए अंत में सबसे निचले मंडल में पहुंचती है तो उसे इस दुनिया में कार्य करने के लिए स्थूल शरीर मिल जाता है, जो एक और गिलाफ बन जाता है।
इस अवस्था में आत्मा के अस्तित्व का तो पता ही नहीं चलता। यह मन शारीरिक क्रियाओं की सीमाओं के अंदर कैद होने के कारण दुखी तथा अशांत रहता है और अपने एक अलग मिथ्या अस्तित्व की रचना कर लेता है, जिसकी वजह से हम भूल जाते हैं कि हम सब वास्तव में परमपिता परमात्मा से अभेद हैं। हालांकि नीचे के मंडलों में भी आत्मा है, लेकिन यहाँ जीवन को संचालित करने वाली शक्ति मन है। हम यहाँ एक ऐसी सूक्ष्म तथा प्रबल शक्ति के मंडल में रहते हैं जो आत्मा को सबसे अलग करके इसे बंदी बना देती है और इसे उन रूहानी मंडलों में जाने से रोकती है जहाँ की यह रहने वाली है। यह शक्ति आत्मा को मन और माया के मंडलों की सीमाओं के अंदर कैद रखती है। हो सकता है कि कुछ लोगों को मन की इस नकारात्मक शक्ति पर विश्वास न हो, लेकिन असलियत यही है कि परमात्मा ने अपनी मौज में यह विधान बनाया है कि नीचे के मंडलों का संचालन और विकास आत्मा की सकारात्मक शक्ति के बजाय मन की नकारात्मक शक्ति काल द्वारा होता है। हालांकि मन आत्मा से शक्ति लेता है और आत्मा ही उसका स्रोत है। हालांकि हम सब पर परमपिता परमात्मा की किरणें हैं जो स्वयं प्रेम का रूप हैं, फिर भी सृष्टि के निचले मंडलों में रहने के दौरान हमें मन के कई अनुसार चलना पड़ता है। संत सतगुरु हमें बार बार चेतावनी देते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मन है, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति तथा परमात्मा से एक होने के अनुभव में सबसे बड़ी रुकावट है। परंतु मन इतना बलवान है और इतनी चतुराई से काम करता है कि हम उसके बहकावे में आकर संतों की चेतावनी को अनसुनी कर देते हैं। हम फिर यह प्रश्न कर सकते हैं कि हम इन निचले मंडलों में आए कैसे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि जब परमात्मा अपने निज घर से आध्यात्मिक मंडल से नीचे उतरती है तो यह मन के प्रभाव में आ जाती है। रचना का विधान ही कुछ ऐसा है। जब आत्मा एक बार मन के मंडलों में दाखिल हो जाती है और मन का साथ ले लेती है तो शब्द तथा आध्यात्मिक मंडलों से इसका संबंध टूट जाता है। जैसे जैसे मन और आत्मा नीचे उतरते हैं, ये मन और माया के मंडलों में कार्य करने के लिए इंद्रियों के भ्रमजाल में और अधिक फंसते जाते हैं। इच्छाएं हमें ललचाती हैं। बचपन से ही हम अपने वातावरण से आकर्षित और प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। फिर 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार हमारी निम्न प्रवृत्तियों को और अधिक उत्तेजित कर देते हैं। शराब, तंबाकू आदि मादक पदार्थ हमारी इंद्रियों को कुछ पल का सुख देकर हमें माया में इतना अधिक धकेल देते हैं कि हमारे अंदर की भावना का स्थान धीरे धीरे पशुता ले लेती है। अपनी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर हमें पशुओं की योनियों में और कभी कभी और अधिक गिरकर पेड़ पौधों की योनियों में भी जन्म लेना पड़ सकता है। वहाँ से फिर हमारा ऊपर की ओर विकास होना शुरू होता है और अनेक योनियों में से होते हुए हमें अंत में वापस मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इस तरह हमें फिर से अपने अंतर की रूहानियत का अनुभव करने का खास अवसर मिलता है और साथ ही इस अनुभव के लिए योग्यता भी दी जाती है। सृष्टि में सबसे अधिक विकसित प्राणी मनुष्य है, इसलिए हमें मनुष्य जन्म के इस अनमोल अवसर का फायदा उठाना चाहिए और मन के नकारात्मक प्रभाव के विरुद्ध लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए, ताकि हम धीरे धीरे उन्नति करते हुए कैद से छुटकारा पा लें और वह खोया हुआ मार्ग हमें फिर मिल जाए जो हमें वापस परमात्मा तक पहुंचा दे। ऐसा न करने पर हम मन के चंगुल में ही फंसे रहेंगे और बार बार हमें नीचे की योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। यहाँ इस बात पर जोर देना जरूरी है कि
भले ही यह संसार रचना का सबसे निचला लोक है, परंतु परमात्मा ने मनुष्य को अपने ही रूप में बनाया है। यह उसका विधान है। इसीलिए इस मृत्यु लोक में केवल मनुष्य जन्म में ही हम अपना पूरी तरह विकास कर सकते हैं। फिर रूहानी सफ़र में रचना के अलग अलग मंडलों को पार करते हुए अपने निजधाम वापस पहुंच सकते हैं। जहाँ से हम आए थे, सूक्ष्म मंडलों में रहने वाले देवी देवता भी इस पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें भी अपने अच्छे कर्मों का फल भोगकर इस धरती पर वापस आना पड़ेगा। भई परापत मानुख देहरिया, गोविंद मिलन की तेरी बरिया। अबर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। गुरु अर्जुन देव। अब अगला प्रश्न यह उठता है कि हम जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा कैसे पा सकते हैं, इससे ऊपर कैसे उठ सकते हैं। मन के मंडलों में आत्मा बेचैन रहती है, क्योंकि ये जगह उसके लिए ठीक नहीं है। दो अलग अलग स्वभाव वाली चीज़ों का साथ सच्चा नहीं हो सकता। इस दुनिया में हालात और भी बदतर है, जहाँ आत्मा अपने स्वाभाविक वातावरण में नहीं है और मन की हालत भी बेहतर नहीं है। दोनों ही माया के प्रभाव में हैं। दोनों आवागमन की वीरान घाटी में जगह जगह भटक रहे हैं और इन्हें कभी भी चैन या आराम नहीं मिलता। इस संसार में कोई भी जीव वास्तव में सुखी नहीं है। नानक दुखिया सब संसार, जिनी घर जाता अपना से सुखिए भाई। दुनियावी आडंबर से मन संतुष्ट नहीं होता और मन में मंडलों की चमक दमक आत्मा को नहीं डुबाती। मन और आत्मा तब तक असंतुष्ट और बेचैन रहते हैं जब तक वे अपनी मंजिल अपने असली घर वापस नहीं पहुंच जाते, यानी आत्मा परम चेतन रूहानी मंडल में तथा मन अपने मूल स्थान में। चाहे यह बात देखने में सत्य नहीं लगती, लेकिन असल में अधिकतर लोग उस समय ही इस संसार से परे किसी चीज़ को खोज करना शुरू करते हैं जब वे हालात हद से ज़्यादा खराब हो जाते हैं। कुछ गिने चुने लोग ही हैं जिन्हें भ्रांतियाँ, धार्मिक दर्शनों और सिद्धांतों के विवादों के बीच सांसारिक लोभ तथा उससे प्राप्त होने वाले झूठे अस्थायी सुख और सत्ता के लिए किए जा रहे संघर्ष के बावजूद इस जीवन की असारता और इसकी मूर्खताओं का एहसास होने लगता है। वे अपने आप से पूछते हैं कि आप इस स्थिति से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? क्या हमें सत्य का ज्ञान करवाने वाला कोई नहीं है? क्या हजारों वर्ष पहले दी गई शिक्षा और पीढ़ी दर पीढ़ी की जा रही उस शिक्षा की गलत व्याख्याओं से संतुष्ट रहने के बजाय हम किसी और से सहायता की आशा नहीं कर सकते? ठीक वही यह घड़ी है जब सहायता मिल जाती है। कुछ लोग रूहानियत में उन्नति कर चुके होते हैं, कि वे यह एहसास कर सकते हैं कि संसार में कोई न कोई अवश्य है जिसे सत्य का ज्ञान है और कोई जो उनकी सहायता करने के लिए तैयार है। संसार में हमेशा ऐसा सच्चा संत महात्मा मौजूद रहता है जो मन को बस में करके आध्यात्मिकता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा चुका हो और जिज्ञासुओं को भी अपने साथ उस ऊंचाई तक ले जा सकता हो। ऐसे सतगुरु जिज्ञासु परमात्मा आत्माओं पर हरदम नज़र रखते हैं। जिस तरह पहाड़ की चोटी पर खड़ा व्यक्ति नज़दीक या दूर जल रही आग को देख लेता है,
उसी तरह सतगुरु भी प्रभु प्राप्ति की इच्छा रखने वाले इंसानों पर नजर रखते हैं और वे जहाँ भी हों उनसे मिलने सतगुरु स्वयं वहाँ जाते हैं या उनको किसी न किसी प्रकार अपने पास बुला लेते हैं। पूर्वी देशों में यह कहावत प्रचलित है कि जब शिष्य तैयार हो जाता है तो सतगुरु प्रकट हो जाते हैं, और यही सच्चाई है। जब हम तैयार हो जाते हैं यानी जब हमें यह महसूस होने लगता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो बुद्धि की पहुंच से परे है, जो इंद्रियों द्वारा दिखाए जाने वाले भ्रमजाल को स्वीकार नहीं करता, और जब हम दीन होकर अपने आप को किसी ऊंची सत्ता की शरण में ले जाना चाहते हैं, तब जब हम यह जान लेते हैं कि संसार केवल भ्रम है, धोखा है, जब हम पूर्णता की प्राप्ति की सख्त जरूरत महसूस करते हैं और हमारे अंदर जीवन का रहस्य जानने की तीव्र इच्छा पैदा हो जाती है, तब हमारा पूरे सतगुरु से मिलाप हो जाता है। उनसे नामदान प्राप्त करके हम मृत्यु के बाद नहीं बल्कि यहीं और अपनी इस महान यात्रा को आरंभ करके निज घर पहुंच सकते हैं। सतगुरु की पहचान कैसे करें? अपने पूरे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम पूछ सकते हैं वह यह है कि सच्चे गुरु की पहचान कैसे की जाए। संसार में ऐसे कई ढोंगी हैं जो जानबूझकर आत्मा की मुक्ति के सच्चे खोजियों की इच्छाओं से खिलवाड़ करते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे भी हैं जो थोड़ी बहुत अलौकिक शक्तियाँ और ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को सचमुच ही सच्चा गुरु समझने लगते हैं। ऐसे गुरुओं ने कुछ मानसिक विकास प्राप्त किया होता है जिससे उनमें दूसरों का नेतृत्व करने तथा ज्ञानियों जैसी बातें करने की योग्यता आ जाती है। कभी कभी उन्हें रोग दूर करने की क्षमता तथा अंतर्दृष्टि भी प्राप्त होती है। कुछ बिरले ऐसे भी होते हैं जिन्हें और बड़ी चमत्कारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। बहुत से लोग उनके शिष्य बन जाते हैं और आमतौर पर समाज को उनसे लाभ भी मिलता है। हो सकता है कि वे सचमुच यह समझने लग गए हों कि वे रूहानी तौर पर बहुत ऊंचे उठ चुके हैं। इनमें से कई बहुत नेक इंसान होते हैं और इनका अनुसरण करना फायदेमंद भी हो सकता है, किंतु कोई भी गुरु अपने शिष्यों को उस मंडल से आगे नहीं ले जा सकता जहां तक उसकी अपनी पहुंच है। इसलिए केवल ऐसा महात्मा ही हमें तृष्णाओं और भ्रमों से छुड़ाकर मन और माया के मंडलों से निकालकर जन्म मरण के मुक्त करवा सकता है, जो इस वक्त संसार में मौजूद हो और जो जीते जी रूहानी अभ्यास द्वारा स्वयं मन और माया के मंडलों तथा सब रूहानी मंजिलों को पार करके परमात्मा से अभेद हो चुका हो। केवल वही गुरु रूहानी मार्ग को जानता है, केवल उसी में वह शक्ति और उसी के पास वह ज्ञान होता है जिससे ऊंची रूहानी मंडलों को तय किया जा सकता है और अन्य आत्माओं को साथ ले जाया जा सकता है। केवल वही जानता है कि हम में कौन इस दुखमय संसार को छोड़ने के लिए तैयार है, जहां हमें हमेशा कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। फिर से यह प्रश्न उठता है कि हम ऐसे महापुरुष की पहचान कैसे कर सकते हैं। सच्चा गुरु दूसरे इंसानों की तरह ही सृष्टि के नियमों का पालन करता है। वह इस संसार में आम हालात में आम लोगों की तरह ही जन्म लेता है और जिस देश में रहता है वहाँ के रीति रिवाजों का पालन करता है। हालांकि यह देखने में साधारण लगता है और कभी भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश नहीं करता, फिर भी उसे संपर्क में आने वाले मनुष्य उसके आचरण की शालीनता और उसके चेहरे की गर्मा से प्रभावित हो जाता है। साथ ही उसका हृदय कोमल होता है, उसमें एक खास आकर्षण होता है और उसके व्यक्तित्व से शांति तथा आनंद की अनुभूति होती है जो उसे दूसरों से बिल्कुल अलग दर्शाती है।
बहुत से लोग आंख मूंद कर उसके पास से गुजर जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो उससे इतने आकर्षित हो जाते हैं कि निरंतर टकटकी लगाए उसके रूप को निहारते रहते हैं। मानो उन्हें आखिरकार वह वस्तु मिल गई हो जिसकी लंबे समय से चाहत थी। सच्चा गुरु अविवाहित भी हो सकता है और विवाहित भी। वह संसार में रहता है पर संसार में लिप्त नहीं होता। ऐसे गुरु में सभी के लिए दया की भावना होती है। गरीब और अमीर दोनों ही आसानी से उससे मिल सकते हैं और वह हमेशा लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहता है। महान होते हुए भी वह विनम्र होता है और समाज के सब वर्गों में सहज भाव से घुल मिल जाता है। उसका सीधा सादा जीवन सबके लिए उदाहरण होता है। सच्चा गुरु अपनी हक हलाल की कमाई पर गुजारा करता है और किसी तरह भी दूसरों की सहायता पर निर्भर नहीं होता। गुरु पीर सदाएं मंगल जाए, ताके मूल न लगिए पाए। घाल खाए किछ हदो दे, नानक राह पछाड़ से। गुरु नानक देव। जिस प्रकार प्रकृति हमें हवा, प्रकाश और पानी मुक्त भेंट करती है, उसी प्रकार पूर्ण गुरु बिना कोई पैसे लिए लोगों की मदद करता है। लोगों को मुक्त रूहानियत का उपदेश देता है। बदले में वह न किसी से कुछ लेने की आशा करता है और न ही कुछ लेना स्वीकार करता है। वह किसी पर उपकार या एहसान जताने की कभी सोचता ही नहीं। वह सदा देता है, लेता कभी नहीं। सच्चे गुरु के लिए सब लोग समान होते हैं, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या देश के हों या समाज के किसी भी वर्ग से जुड़े हों। उनका उपदेश सारे संसार के लिए होता है, सबके लिए एक सा होता है। पूर्ण गुरु किसी के निजी मामलों में दखल नहीं देता। हमारी दृष्टि तो लोगों के बाहरी रंगरूप तक ही सीमित होती है, परंतु उसकी दृष्टि मन और आत्मा तक पहुंचती है। वह सब कुछ जानते हुए भी लोगों की भावना और विचारों पर प्रभु द्वारा डाले गए पर्दों को नहीं हटाता। सच्चा गुरु परम रूहानी सत्य का पुंज होता है और यह सत्य वह दूसरों तक पहुंचाने के भी योग्य होता है। वह सत्य का उपदेश देता है जिसका उसने स्वयं आंतरिक मार्ग पर चलकर अनुभव किया होता है। बाइबल में कहा गया है, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि मैं वही बोलता हूँ जो जानता हूँ और वही बताता हूँ जो देखा है, पर तू मेरी आँखों देखी बात नहीं मानता। जब मैं तुझसे सांसारिक वस्तुओं के बारे में कहता हूँ तो तू विश्वास नहीं करता, फिर अगर मैं तुझसे रूहानी बातों के बारे में कहूँ तो तू कैसे विश्वास कर लेगा। सतगुरु इस शरीर में वास कर रही आत्मा को जागृत करते हैं और नामदान लिए हुए लोगों का सदा मार्गदर्शन करते हैं। क्योंकि मनुष्य यदि सारे संसार को भी जीत ले तो उसे क्या फायदा अगर वह अपनी आत्मा को खो दे। साचा सदगुरु जय मिले, सब साज संभारे। दादू नाव चढ़ाई कर ले पार उतारे। दादू दयाल। सच्चा गुरु जो उपदेश देता है उसे उसका पूरा ज्ञान, पूरा अनुभव होता है। वह लोगों को परमात्मा तक पहुंचने की युक्ति बताता है। आत्मा को अपने असली घर पहुंचने के लिए जो रास्ता अपनाना चाहिए उसकी पहचान बताता है। सतगुरु का मार्ग शब्द, धुन या नाम का मार्ग है। वह स्वयं भी शब्द की साधना करता है और दूसरों को भी शब्द की साधना की युक्ति सिखाता है। वह शब्द का भंडारी होता है। वह देहधारी शब्द होता है और शब्द का ही संदेश देता है। शब्द ही गुरु है और शब्द ही उसका उपदेश। और शब्द ने देह धारण की और दया, मेहर और सत्य से भरा हुआ हमारे बीच में रहा। सेंट जॉन। मन और माया
के मंडलों को पार करके आध्यात्मिक मंडलों में जाने वाले सभी संतों और पूर्ण गुरुओं ने हमेशा शब्द की ही शिक्षा दी है। सतगुरु यह जानते हैं कि भिन्न भिन्न धर्मों के संस्थापकों ने निर्मल और नेक जीवन बिताने के जो आदेश दिए हैं वे आध्यात्मिक जीवन की नींव हैं। निर्मल आचरण तथा शब्द का अभ्यास दोनों साथ साथ चलते हैं। निर्मल आचरण के बिना शब्द में लिव नहीं लगाई जा सकती और शब्द के अभ्यास के बिना निर्मल आचरण का पालन नहीं किया जा सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार रूपी जिन शत्रुओं ने हमें घेर रखा है उन्हें केवल शब्द के अभ्यास द्वारा ही बस में किया जा सकता है। इन विकारों पर विजय पाने के लिए केवल नैतिकता के नियमों का पालन करना और नेक जीवन व्यतीत करना आग को राख के नीचे दबा देने के बराबर है। इससे आग दब तो जाती है पर बुझती नहीं। जब कर्मों की आंधी राख को उड़ाकर ले जाती है तो आग फिर सुलग उठती है। तब हम फिर से इन कठोर शत्रुओं का शिकार हो जाते हैं। शब्द का अभ्यास विकारों की आग पर पानी डालने के समान है, जिससे वह सदा के लिए बुझ जाती है। सतगुरु कभी भी दिखावे के लिए चमत्कार नहीं करते। जिस तरह वे शिष्यों की रक्षा, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनकी आत्मा को मन के पंजे से छुड़ाकर शब्द यानी परम पिता परमात्मा से जोड़ते हैं, यही सतगुरु के असली चमत्कार हैं। सच्चे सतगुरु द्वारा हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे बीच आते हैं। अपने नूरानी स्वरूप में वह शिष्य के अंतर में रहते हैं, उसके रूहानी सफ़र में सदा उसके अंग संग रहते हैं और इस नश्वर संसार से शिष्य की विदाई के समय तो अवश्य उसके पास होते हैं। परमात्मा का मंदिर, वह प्रयोगशाला कहाँ है जिसमें संतों के इस विज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है। वह प्रयोगशाला मानव शरीर के अंदर है जो परमात्मा का मंदिर है। जिन लोगों की आंतरिक आंख अभी बंद है उनके लिए ईंट पत्थरों के बने मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि ही प्रभु की पूजा के स्थान हैं। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। तुलसी साहिब। जागृत हुई आत्मा के लिए प्रभु का सच्चा मंदिर मनुष्य शरीर ही है, जिसमें वह रहती है और जिसमें उसका प्रभु से मिलाप होता है। बाइबल में कहा गया है, क्योंकि तू खुद परमात्मा का जीता जागता मंदिर है। और हमें आदेश दिया गया है कि हम अंतर में ही परमात्मा की खोज करें, उसकी आवाज़ को, शब्द धुन को, उसके शब्द को सुने। ऊपर खास महल पर देवे बांग खुदाए, सुते बाण न सुन सकण रैया खुदाए जगाए। सुती पई निभाग बस सुने न बांगा कोई, जो जागे से सुने साईं संधि सोए। गुरु नानक देव। एक मुसलमान दरवेश बू अली कलंदर कहते हैं, यार दर तू पस चिराय ए बेखबर, यार दर खुद हु तू चिन गर्दी दर बदर। ये अनजान तेरा यार तेरे अंदर है और तू उसकी तलाश में बाहर जगह जगह भटक रहा है। साफ जाहिर है कि संत महात्माओं के इन महत्वपूर्ण वचनों का असल मतलब आमतौर पर लोग समझ नहीं पाते हैं। हमारा शरीर एक अद्भुत घर है और संपूर्ण सृष्टि का सिरताज है। मनुष्य विराट ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा रूप है और
दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। विराट ब्रह्मांड को लघु ब्रह्मांड यानी मनुष्य शरीर के द्वारा ही समझा तो पाया जा सकता है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। पीपा साहेब। जब आत्मा शरीर की दहलीज पार कर लेती है तो वह अपने आप को नए और अति आकर्षण लोकों में पाती है। इसी शरीर में अलौकिक ज्ञान है और इसी में शब्द का दिव्य खजाना, इसी में वह खुदा बसता है और इसी के अंदर उसकी रची सारी सृष्टि है। उस दहलीज तक कैसे पहुंचें और कैसे उसे पार करें? हम इस सच्चे हरि मंदिर के अंदर कैसे जाएं? इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम रूहानी अभ्यास करते हैं और उस शब्द धुन के साथ जुड़ जाते हैं जो हर एक मनुष्य के शरीर के अंदर गूंज रही है। संत महात्माओं द्वारा बताए गए असली रूहानी अभ्यास को अपनाने से हमारे अंदर संसार के सुखों, झमेलों तथा चिंताओं से ऊपर उठकर चेतना की ऊंची अवस्था प्राप्त होने की क्षमता आ जाती है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए शरीर रूपी मंदिर की दहलीज को पार करके इसके अंदर प्रवेश करना जरूरी है। इसके लिए बाहर फैले हुए ख्याल को समेटकर मस्तक में चेतना के केंद्र पर, जिसे तीसरी आंख या तीसरा तिल भी कहा जाता है, पर एकाग्र तथा स्थिर करना होता है। ध्यान को सिमरन द्वारा समेटा जाता है, जिसका हम सबको कुदरती तौर पर आदत है। सिमरन के द्वारा धीरे धीरे हमारा ध्यान शरीर में से सिमटकर आंखों के केंद्र पर इकट्ठा हो जाता है। इससे शरीर शून्य हो जाता है और हमें चेतना की ऐसी ऊंची अवस्था प्राप्त हो जाती है जिसमें ध्यान तीसरे तिल को लांघकर अपने अंतर में के मंदिर में दाखिल हो जाता है। सिमरन का उद्देश्य शिष्य को केवल यहीं तक, तीसरे तिल तक ले जाना है, इससे आगे नहीं। हाथ तुई किए बे बदन दारी बदन, वस मतरस अज जिस्मो जा बैरूम सुदन। मौलाना रूम। अर्थात इस स्थूल शरीर के अलावा तुम्हारा एक सूक्ष्म शरीर भी है, इसलिए इस नश्वर शरीर से बाहर आने से मत डर। अज मजी के जिस्म यूं याबी खलास, बे तजदद आलमे याबी जदीद। मौलाना रूम। अर्थात तुम इस शरीर से आज़ाद हो जाओगे तो अपने आप ही एक नई दुनिया में दाखिल हो जाओगे। ध्यान से सिमटाव की यह प्रक्रिया मौत के समय सुरत के शरीर में से सिमटने की प्रक्रिया के समान है। अंतर केवल इतना है, रूहानी अभ्यास के समय सुरत अभ्यासी के वश में होती है और अभ्यास खत्म होने पर वापस शरीर में आ जाती है। इसीलिए इसे जीते जी मरना कहा गया है। मुतु कब्ल अन मुतुतु हदीस। अर्थात अपनी मौत से पहले मरो। मुइया जित घर जाइए तित जीव दिया मर मार। गुरु नानक देव। मैं रोज मरता हूँ। कॉरिन्थियंस। जीते जी मरने के अभ्यास द्वारा सुरत एक नए संसार में दाखिल हो जाती है और इसका सतगुरु के नूरी स्वरूप से मिलाप हो जाता है, क्योंकि नामदान के समय ही सतगुरु शिष्य के तीसरे स्थल में विराजमान हो जाते हैं, शरीर रूपी मंदिर में दाखिल हो जाते हैं। जाने पर ही शिष्य को सतगुरु की शान, शक्ति और दया मेहर का अनुभव होता है। यहाँ पहुंचकर शिष्य पूरे विश्वास तक ही सीमित नहीं रह जाता, बल्कि स्वयं अंतर की आंख से देख लेता है और जान लेता है। आमतौर पर सब लोग अपने रोज के कारोबार के सिमरन में लगे रहते हैं और उनके मन में अपने बारे में, काम के बारे में ख्याल और विचार उठते रहते हैं। संत महात्मा मन की इस आदत से लाभ उठाने को कहते हैं। अंतर केवल इतना है कि वे सिमरन के विषय को बदल देते हैं
और दुनियावी चीज़ों के सिमरन की जगह नाम का जाप देते हैं, जो कि हमें अंतर के रूहानी मार्ग से जोड़ता है। सिमरन का तरीका नामदान के समय पूरी तरह समझा दिया जाता है। यह पूरी तरह स्वाभाविक, सरल, सीधा और कारगर तरीका है, जिसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। प्राणायाम या जाप के साथ सांस लेने और छोड़ने जैसे अभ्यासों का इस विधि में कोई स्थान नहीं है। इस अभ्यास में सफलता के लिए कई महीने, कई साल भी लग सकते हैं, यानी पूरा जीवन भी लग सकता है, क्योंकि इसमें सफलता हमारी अपनी मेहनत पर और इस बात पर निर्भर करती है कि हम आध्यात्मिक विकास की सीढ़ी पर कहाँ तक पहुँचे हैं। चाहे हम घर में हों या अपने भाग्य के अनुसार जिन भी हालत में हों, हम यह अभ्यास कर सकते हैं। इसके लिए हमें मठों या आश्रमों में एकांतवास करने, गुफाओं में जाने या संन्यास धारण करने की जरूरत नहीं है। यह अभ्यास हम घर में रहते हुए भी कर सकते हैं। इस पर कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। किसी भी उम्र, जाति, धर्म या रंग का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, ऊंची श्रेणी का हो, निचली श्रेणी का हो, यह अभ्यास कर सकता है। आज के समय में यह अभ्यास दूसरे सभी साधनों के मुकाबले सही कारगर है। अगर हम इस बात को मान लें और इस पर विचार करें तो हम देखेंगे कि हमारे सामने रूहानी खोज का एक विशाल क्षेत्र खुल जाता है। हम अपने आप को तथा औरों को ज़्यादा अच्छी तरह समझने लगते हैं और इस बात को महत्व देने लग जाते हैं कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं। इसीलिए हमारे में से किसी को भी किसी दूसरे की परख करने का अधिकार नहीं है। हमें ज्ञान हो जाता है कि हमारे स्वार्थपूर्ण जीवन में गर्व करने लायक कुछ भी नहीं है और हम अपने गुनाहों का पश्चात करने तथा दीन और नम्र बनने के महत्व का एहसास हो जाता है। राधा स्वामी जी।